नमस्कार, प्रदेश खबर में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश खबर न्यूज। शिवराज ने फूंक दिया बगावत का बिगुल, खुद को सीएम पद का किया दावेदार घोषित। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी में तेज होता दिख रहा है टकराव। पार्टी के आधा दर्जन दिग्गज नेताओं ने सीएम पद पर ठोक दिया दावा। चुनावी सर्वे बता रहे हैं कि प्रदेश से जा रही है बीजेपी की सरकार, फिर छिड़ी है कुर्सी को लेकर रार। शिवराज सिंह चौहान को लेकर इस समय सबसे ज्यादा बहस बीजेपी के अंदर चल रही है। बीजेपी हाईकमान इस बार शिवराज को सीएम उम्मीदवार घोषित करने को तैयार नहीं है, तो मामा शिवराज भी अपने कदम पीछे खींचते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस बार बीजेपी ने शिवराज का सामना करने के लिए 8 दिग्गज उम्मीदवार जिन्हें सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है, उन्हें भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। और इनमें से कई दावेदारों ने तो संकेतों में ही सीएम पद पर दावेदारी भी जता दी है, जिसमें इंदौर एक सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान के लगातार आ रहे बयान बीजेपी हाईकमान को भी हैरान कर रहे हैं, क्योंकि शिवराज के बयान सीधे सीधे हाईकमान को चुनौती माने जा रहे हैं। मोह कुर्सी का है जो छूट नहीं रहा है। 17 साल से वो सीएम हैं और 5 साल के लिए वो और सत्ता चाहते हैं, हाईकमान से भी और प्रदेश की जनता से भी। इसमें प्रदेश की जनता का आशीर्वाद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सत्ता किसे मिलेगी ये जनता को ही तय करना है। इसलिए हर नेता जनता के बीच जाकर उसका आशीर्वाद मांग रहा है। कांग्रेस और बीजेपी कि दोनों के जो नेता हैं वो जमकर मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस में तो साफ है कि सत्ता मिली तो कमलनाथ सीएम होंगे, लेकिन बीजेपी में पेच फंसा है। और अब शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दिया है उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर हाईकमान ने शिवराज को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया तो वो फिर बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। इस बीच शिवराज का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है क्या शिवराज ने सीधे सीधे हाईकमान को चुनौती दे दी है? क्या शिवराज ने खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है? तो आखिर कैसे शिवराज बीजेपी हाईकमान के लिए बन चुके हैं सबसे बड़ी मुश्किल? इसी खबर पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। जनता के बीच पहुंचकर शिवराज ने खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित कराने का कर दिया बड़ा ऐलान। आखिर जनता के बीच क्यों खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित करा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? पहले कभी जनता के बीच जाकर खुद सीएम पद को लेकर शिवराज ने पेश नहीं की थी अपनी दावेदारी। शिवराज के ऐलान को बीजेपी हाईकमान के लिए माना जा रहा है खुली चुनौती। राजनीति की राहें बड़ी रपटीली होती हैं। यहाँ कदम कदम पर फिसलने का डर बना रहता है। कई बार खुद फिसल जाते हैं, कई बार चक्कर में डालने वाले भी आ जाते हैं, कई बार लोग धक्का दे देते हैं। इसलिए सही मार्ग दिखाने वाला भी चाहिए। शिवराज ने यह बयान महाकाल लोक के दूसरे चरण के कार्यों का लोकार्पण करते हुए दिया है। अब शिवराज को धक्का कौन दे रहा है या फिर उन्हें कौन चक्कर में डाल रहा है, ये उन्होंने नहीं बताया। वैसे कहा जा रहा है कि निशाने पर अपनी ही पार्टी के लोग हैं जो नहीं चाहते कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार अगर बनी तो शिवराज सीएम बने। लेकिन शिवराज भी अड़े हुए हैं। पिछले दिनों शिवराज ने अपने चुनाव क्षेत्र बुधनी में जनता से पूछा था कि चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, यहीं से लड़ूं या कहीं और से लड़ूं। साफ ही शिवराज का विश्वास इस बार हिला हुआ है। सीहोर की रैली में तो लगा था कि शिवराज ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। उन्होंने लाडली बहना कार्यक्रम में कहा, जब मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा, मेरे जैसा भैया नहीं मिलेगा। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान का जो बयान सुर्खियों में है, उससे तो बीजेपी हाईकमान भी हिल गया है। शिवराज का बयान सीधे सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए चुनौती माना जा रहा है। सीएम आदिवासी बहुल क्षेत्र डिंडोरी पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बड़ा सवाल पूछ लिया। उन्होंने जनता से पूछा कि मामा को फिर मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, फिर से भाजपा की सरकार बननी चाहिए कि नहीं। जनता ने शिवराज के सवाल पर हाँ में जवाब दिया। यानी बीजेपी हाईकमान ने शिवराज को भले ही सीएम पद का उम्मीदवार घोषित ना किया हो, लेकिन शिवराज ने खुद को सीएम उम्मीदवार जनता से घोषित करा लिया। शिवराज को सीएम पद पर रहते हुए 17 साल हो चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है कि उन्होंने खुद को जनता के बीच जाकर सीएम पद का दावेदारी घोषित करवाई है। यहां तक कि जब 2003 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने राधोगढ़ सीट पर उस समय के सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़वाया था,
तो भी शिवराज को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था और न ही शिवराज ने जनता के बीच जाकर खुद को सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश किया था। लेकिन अब वो खुद को सीएम उम्मीदवार बता रहे हैं और इस पर जनता से मोहर भी लगवा रहे हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान बगावत करने का भी मन बना रहे हैं? पार्टी ने नहीं बताया सीएम उम्मीदवार, तो क्या होगा उनका अगला कदम? शिवराज के अलावा कैलाश विजयवर्गीय ने भी ठोक दिया है सीएम पद को लेकर अपना दावा। नरेंद्र तोमर भी सीएम पद की दावेदारी में खुद को मान रहे हैं शामिल। क्या शिवराज सिंह चौहान बगावत करने वाले हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अब तक ये माना जा रहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज को हाईकमान ने सीएम नहीं बनाया तो शिवराज आसानी से रास्ता छोड़ देंगे। लेकिन अब उनके बयान संकेत दे रहे हैं कि चुनावों से पहले अगर बीजेपी ने उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया तो फिर बीजेपी को सत्ता भी नहीं मिल पाएगी। वैसे भी इस बार सत्ता मिलना पहले से ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। तमाम सर्वे, यहां तक कि आरएसएस और बीजेपी का खुद का फीडबैक बता रहा है कि पार्टी की मध्य प्रदेश में हालत बेहद खराब है और इसी के लिए हाईकमान ने पूरे चुनाव की कमान अपने हाथों में ले रखी है। पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के लगातार एमपी दौरे हो रहे हैं। बीजेपी हाईकमान पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहा है, लेकिन शिवराज इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। वैसे शिवराज अकेले नेता नहीं है जिन्होंने सीएम पद को लेकर दावा ठोक रखा है। इंदौर एक सीट से चुनाव लड़ रहे कैलाश विजयवर्गीय के बयान भी बता रहे हैं कि वो सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। विजयवर्गीय ने पिछले दिनों कहा था कि वो विधायक बनने नहीं आए हैं, पार्टी बड़ी जवाबदारी और जवाबदेही देगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंदौर के विकास के लिए उन्हें यहां आने की जरूरत नहीं होगी, भोपाल में बैठे बैठे आदेश देंगे, यहां काम हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एक भी अधिकारी नहीं है जो विजयवर्गीय के आदेश पर काम ना करे। विजयवर्गीय ने ये भले ही ना कहा हो कि वो सीएम बनेंगे, लेकिन संकेतों में जो कुछ कह रहे हैं उसे साफ है कि सीएम से कम भी नहीं बनेंगे। तो सीएम पद की एक और दावेदारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ग्वालियर चंबल संभाग से तूफानी दौरा चल रहा है। रोज उनकी 2 से 3 रैलियां और बड़ी बैठकें हो रही हैं। तोमर समर्थक उनके सीएम बनाए जाने के नारे लगा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं, लेकिन तोमर उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से दिमनी नहीं गए हैं। इस सवाल पर तोमर के समर्थक भी दावा कर रहे हैं कि वो सीएम पद के दावेदार हैं, इसलिए बहुत काम है, दिमनी तो जीत ही जाएंगे। वैसे सीएम पद को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा को भी बड़ा दावेदार माना जा रहा है, लेकिन सीधे सीधे सीएम पद पर दावा करने को कोई तैयार नहीं दिख रहा है। कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र तोमर की खुली दावेदारी के बीच अब शिवराज का सीएम पद को लेकर ऐलान और उस पर जनता की मोहर लगवाना साफ साफ संकेत दे रहा है कि इस बार बीजेपी में सीएम पद को लेकर जमकर राड़ छिड़ने वाली है। एक ऐसी कुर्सी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस बार बीजेपी के पास आनी नहीं है। 2018 में जो परिणाम आए थे कांग्रेस के पक्ष में, उससे बेहतर नतीजे आने की बात कही जा रही है। तमाम सर्वे भी बता रहे हैं कि कांग्रेस को 130 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है, यानी बीजेपी को सत्ता मिलती नहीं दिख रही है। लेकिन उसके नेताओं में इसे लेकर टकराव अभी से दिखाई दे रहा है, जो पार्टी को और कमजोर कर रहा है। ऐसे में अगर सीएम पद को लेकर शिवराज बगावत कर जाते हैं तो फिर बीजेपी को इस बार के एमपी विधानसभा चुनाव में बड़ी हार से कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ की सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रदेश खबर। प्रदेश खबर आपके साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए।